हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड दरोगा का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2017 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे, जिसमें कि नागपुरी का जो प्रश्न पूछा गया था, उसको आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज ही की इस वीडियो में सभी प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन में भी निकलेंगे कि क्या जेएससी सीजीएल में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। बुक जो पढ़ना है उससे कितना प्रश्न रहेगा, व्याकरण से कितना प्रश्न रहेगा, पहेली से कितना प्रश्न रहेगा, लोकगीत से कितना प्रश्न रहेगा, ये सारा कुछ आज ही के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको कि झारखंड दरोगा का भी एग्जामिनेशन कहा जाता है, 2017 में ये प्रश्न पत्र पूछा गया था। पहला प्रश्न है नागपुरी का, लोकगीत कर आत्मा कहल जाएला। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लोकगीत कर आत्मा कहल जाएला। ठीक है, तो कौन किसको कहा जाता है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे। लोक संगीत, लोक कला, लोक इतिहास, इन सभी का सम्मिश्रण जो होता है वो लोकगीत में होता है। ठीक है, तो लोकगीत कर आत्मा कहल जाएला, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कुछ होता है। ठीक है, और आप लोग ये भी देखते जाइए कि लोकगीत से कितने प्रश्न हैं। आप लोग एक काम कीजिए कि देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस पढ़ना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को लोकगीत, लोक साहित्य, व्याकरण, ठीक है, अंगना, लोक कथा, पहेली, मुहावरे, ये सब पढ़ना है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए कि इस प्रश्न पत्र में झारखंड दरोगा का जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कितना क्वेश्चन लोकगीत से पूछा जा रहा है, कितना क्वेश्चन मुहावरे से है, कितना क्वेश्चन व्याकरण से है, अंगना से है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आप लोग ये भी देखिए कि इस क्वेश्चन के पेपर को आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉपी और कलम लेके बैठिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बेरा कर गीत हके, क्या है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सांझ। देखिए, बेरा का मतलब होता है समय। ठीक है, तो समय जो होता है वो हम लोगों में नागपुरिया में कैसे बोलते हैं कि भिनसरिया हो गया, तो भिनसरिया के लिए भी एक गीत है। पहला सांझ हो गया तो उसके लिए गीत है। अडबेरिया हो गया तो उसके लिए गीत है। ठीक है, ठीक है, अधरतिया हो गया तो उसके लिए गीत है। तो इस तरह से पहला सांझ जो है वो बेरा का गीत है, मतलब समय के अनुसार जो गीत और संगीत को गाया जाता है उसी को पहला सांझ कहेंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल्स लोकगीत का वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में लोकगीत का जो प्लेलिस्ट है उसको दे दिया जाएगा एंड स्क्रीन में, तो उसको आप लोग जाइए और लोकगीत का जो भी डाउट है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नई देवैया के ढेर बूद कर माने होए, क्या माने होगा, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाले कैठो बहाना। ठीक है, टालने का कई बहाना है, उसके लिए बोला जाता है नई देवैया के ढेर बूद। चलिए आगे बढ़ेंगे। तंत्र मंत्र के मानिक में का काम करेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे। तंत्र मंत्र बनाने के लिए आपका जीव वैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य और ऐतिहासिक तथ्य, ये तीनों तथ्य होता है। और ये तंत्र मंत्र जो है आपका लोक साहित्य का पार्ट है। ठीक है, चलिए आपको मैं बतलाते जा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक साहित्य में नहीं भेटाएला, क्या नहीं भेटाता है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास नहीं भेटाता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एडवांकुरन चैनल के द्वारा कराए जा चुके हैं। जो भी नागपुरी का टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है उसमें ये सारा कुछ बतलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुके आयो ना बेचवे, मोय तो आयो छवा आहो रे। ठीक है, आयो का मतलब क्या होता है, माँ के बारे में ये गाना गाया जा रहा है। एक बेटी जो है वो अपने माँ को बोल रही है नागपुरिया गाना गा के कि मेरी माँ मुझको मत बेचना, हम तो अभी छुए हैं, बच्चे हैं, ये बोला जा रहा है। तो ये कौन समस्या को दर्शाने वाला लोकगीत है। चलिए, मैंने तो आपको अर्थ बतला ही दिया, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह। छुआ का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयु छवे आहो रे, मतलब कि मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, बच्ची ही हूँ, तो हमको बेचिएगा मत, मतलब मेरी ब्याह मत कीजिएगा, मेरी शादी मत कीजिएगा, ये गाना ये बतला रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल्यमत के का रोग हो जाए रहे, ये देखिए ये आपके क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन है बालमत। तो बालमत रानी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बालमत रानी आपको डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है लोक कथा में, उसमें बालमत रानी है, तो उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए।
ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको प्रेम रोग हो गया था बालमत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीता भर पेट कविता कर कवि के हकें, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर खालिद अहमद। अब बीता भर पेट जो है ना, ये कविता जो है वो बनफूल में आपको पढ़ना है, बनफूल भाग 1 में आपको पढ़ना है ये कविता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरनी कैसन गीत है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरह का ये संस्कार संबंधी गीत है अगरनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाभारत में यक्ष प्रश्न का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहेली है। ठीक है, लोग दोस्तों 100 क्वेश्चंस का सेट है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से खत्म करने और आपका कम से कम समय ले सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरनी छुआ, यहाँ छुआ होगा, ठ लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। छुआ वन में का खात रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरनी के दूध। ये अगेन आपका अंगना लोक कथा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोको रोम्बो कर अर्थ होवेला, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनो तरी, मतलब किसी तरह से, तो उसको कहा जाता है कोको रोम्बो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हरनी अपन बेटा से कहां भेटात रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ गच तरे मिलती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भीजे शोर शोर के मनक गीत है के। ठीक है, देखिए एसो का मतलब क्या होता है, इस बार। बरखा मतलब कि बारिश का पानी, बड़ी जोर मतलब कि बहुत जोर से मारा है, और भींजे शोर शोर, भींजे का मतलब भींगना। ठीक है, शोर शोर मतलब कि अंग अंग एक एक हिस्सा भींग गया है। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर भींजे शोर शोर के मनक गीत है, मतलब कि किन लोगों का गीत है, कौन लोग ये गीत गाते हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। व्यापारी, पंडित, किसान या फिर कोनो नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान लोग का ये गीत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी क्षेत्र में कौन जनजाति मन अनुष्ठान में पहेली बुझाए ना, ये आपको क्वेश्चन का ये कराया जा चुका है पहले भी। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस है कि मतलब कौन जनजाति के लोग जो है ना, कोई भी अनुष्ठान में, कोई भी अपना जो संस्कार होता है, ठीक है, उसमें पहेली बुझाते हैं। ठीक है, तो किन जनजाति के लोग ऐसा करते हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर जनजाति। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य कहल जाएला किसको कहते हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे के लोक साहित्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोला कहाँ नहाए जाए रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुच्ची दाढ़ी गया था वो नहाने के लिए, और ये कहां से है, ये बनफूल से लिया हुआ कहानी है जिसका नाम है भोला कर कमाल। ठीक है, तो बनफूल आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगरू कर गगरा में तरे का रहे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मंगरू का गगरा, मंगरू के पास एक घड़ा था, तो घड़े में नीचे, तरे का मतलब नीचे क्या था, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पखना रहे। पखना रहे मतलब कि पत्थल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा सियार मन के का से छेड़ कुछ दिलक, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बूढ़ा जो है वो सियार लोग को किस चीज से कुछ देता है, छेड़ देता है, कुछ देता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टांगा से। टांगा जो होता है ना, फरसा या टांगा, फरसे को हम लोग टांगा कहते हैं, तो उससे कुछ देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे मुर्गी चेंगना शेखर पाछे पहान पूजना, कैसन नागपुरी लोकगीत हके, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्रत संबंधी। आप देखिए, आगे मुर्गी चेंगना शेखर पाछे पहान पूजना, पहान जो पुजारी होते हैं गांव के, उसको पहान कहा जाता है, तो पहान कहीं पर भी जाएगा तो व्रत संबंधी होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्रत संबंधी। टू लाल शब्द है के, किस तरह का शब्द है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण है। ठीक है, टू लाल क्या है, एक तरह का विशेषण है। आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी क्या है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक तरह का व्याकरण है। ठीक है, आप लोग देखते जाइए आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरल भेड़ी नकडूबी खेले, कैसन पहेली है कि, ये सारा क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू संबंधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवठान गीत कौन महीना में गावल जाएला, देवठान कब किया जाता है, आप लोग के हर घर में देवठान होता ही है। ठीक है, तो आप लोग खुद से सोचिए कि किस महीना में होता है अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किस महीना में करते हैं आप लोग, वो देखिए, तो ये किया जाता है अगहन में। ठीक है, अगहन नवंबर दिसंबर के समय का महीना होता है,
उसी को अगहन का महीना, ठंडा के समय कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पियासल हिरनी गढ़ा में का देखलक, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। ये फिर इसकी बन हिरनी आंगना लोक कथा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगुरु कौन नाटक कर पात्र हके, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोला कल कमाल से ये है। भोला कर कमाल आपको बनफूल में पढ़ना है, बनफूल भाग 1 जो किताब है उसमें है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, कौन चीज का सम्मिश्रण रहता है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक साहित्य के कर संपत्ति है के, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज की संपत्ति है। जो भी आप लोग एडू अंकुरन चैनल से बने हुए हैं, जो भी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत फेमिलियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोक साहित्य मुख्य रूप से कई किस्म से पावल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 तरह से पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालमत से कौन ब्याह करे चाहत रहे, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार। अगर फिर से ये बालमत रानी से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बालमत रानी कैसे मोर जाए रहे, देखिए फिर से बालमत रानी का क्वेश्चन आ गया है। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाग नागिन के चाबुक से। चाबना मतलब कि काट लेना, नाग डस लिया था, काट लिया था, उसी से बालमत रानी की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हिरनी छुआ अपन माय के का चखवालक, क्या चखवालक का मतलब क्या खिलाती है, चखने के लिए देती है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिवड़ा और मुरही। चिवड़ा किसको कहते हैं, चूड़ा को, जो चूड़ा हम लोग कहते हैं दही चूड़ा, दही चूड़ा जो खाते हैं उसी चूड़ा को हम लोग चिवड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संत कुमार पांडे कर लिखल कविता के बताओ, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बन। देखिए बनफूल में ये सब है। ठीक है, बनफूल, और बनफूल का वीडियो जो है वो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप लोग देखिए और सभी चीजों को मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, भावार्थ को समझिए और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं उनके एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोक जीवन कर मुद्दे उद्देश्य है के, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लास कर अनुभूति। देखिए नागपुरी का जो लोक जीवन होता है ना, इन लोग का बस खाना पीना नाचना गाना डेगना यही होता है, तो उल्लास की अनुभूति ही होता है। ठीक है, मतलब खुश रहना, हमेशा हर बात में खुश रहना। इसीलिए तो बोला गया है कि नागपुरी की जो भाषा, जो बोली जो है ना, वही संगीत है और चलना ही नृत्य है। इस तरह से क्यों बोला गया है, कहा कि इन लोग हमेशा से प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, खुश रहते हैं, उल्लास की अनुभूति करते रहते हैं। ठीक है, तो नागपुरी लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उल्लास कर अनुभूति। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी सदानी व्याकरण का रचनाकार है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्र, ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग नागपुरी में हो जाएगा, ये देखिए नागपुरी व्याकरण का क्वेश्चन है। योग क्या हो जाता है, जोग हो जाता है, यह की जगह पे ज लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जोग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में संज्ञा कैट होवेला, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 होता है। कौन कौन होता है वो सारा कुछ संज्ञा की वीडियो में बतलाया जा चुका है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा संज्ञा होता है, और नहीं जानते हैं तो संज्ञा का वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया के कांते सुन के ओकर लाइल के गेला, देखिए बुढ़िया के कांते मतलब बुढ़िया रो रही थी, कांदना मतलब रोना, सुन के ओकर लाइल का मतलब उसके पास। ठीक है, उसकी जगह, उसी को कहा जाता है लाइल, ओकर लाइल। ठीक है, तो उसके पास कौन गया, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोट कुंवारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर मुताबिक समास कर कैट भेद होवेला, समास का वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें बतलाया गया है सबके बारे में। ठीक है, कि नागपुरी सदनी व्याकरण में समास का कितना भेद है, पीटर शांति नौरंगी कितना भेद बतलाए हैं, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कितना भेद बताएं, ये सारा कुछ आपको कराया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रकार बतलाए हैं। कौन कौन सा है, देखिए ये बतलाया गया है आपको। ठीक है, ये समास का वीडियो जाके देखिए, एडू अंकुरन चैनल में नागपुरी व्याकरण का अलग सेक्शन बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें जाके समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वर्ण है, जितना भी आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजों का मतलब कि व्याकरण में जो भी पार्ट पढ़ना है वो सब कुछ को अपलोड करके एमसीक्यू के फॉर्म में बताया जा चुका है। तो सबका प्रैक्टिस कीजिए, ये सब क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टोना टोटका केकर अंग है के? ये देखिए आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोना टोटका भी साहित्य का, लोक साहित्य का अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा विक्रमादित्य के जंगल में का लागलक? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोट बहार लागलक। छोट बहार का मतलब क्या होता है? पेशाब लगना, ठीक है। हिंदी में मूत्र विसर्जन भी कहते हैं, ठीक है। नागपुरिया में छोट बहार कहते हैं। तो नया नया वर्ड भी सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सियार मन के कौन बांधलक? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊ खरिहान शब्द का है के? खरिहान और ऊ, तो ऊ खरिहान किस तरह का शब्द है? तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक विशेषण है। खरिहान क्या होता है? धान मिसते हैं ना, देखिए आप लोग चावल खाते हैं ना, धान की फसल जो होती है, तो धान को काटने के बाद उसको मिसने का या झाड़ने का, धान के पौधे से धान को झाड़ने का काम जिस जगह पे किया जाता है उसी को खरिहान कहते हैं, ठीक है। और ऊ खरिहान, ऊ, ई, वे, ये सब जो होता है ये सर्वनाम से संबंधित है, तो इसीलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। विशेषण का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग समझदार हैं, उसकी तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म कर है? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 तरह का है। ये सारा वीडियो को, इस सारे डिटेल्स को चैनल के माध्यम से बतलाया गया है, उसको आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहर के मनक गीत हके? किन लोगों का गीत है? जनी लोग का है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, जनी लोग का है। सोहर, जनी मतलब कि स्त्रियों का है गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण कर विशेषता के बताएला? विशेषण के कर विशेषता के बतलाएला। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। विशेषण केकर, यहां पर देखिए, यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, केकर एक साथ होगा, ठीक है। केकर विशेषता के बतलाएला, तो किसकी विशेषता को विशेषण बतलाता है? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा की विशेषता को विशेषण बतलाता है, ठीक है। जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो कोई तो है, तो उस कोई को, कोई की विशेषता, मतलब कि मान लीजिए कि राम या मंगरा या बुधनाथ, ठीक है, या रत्नी या बुधनी, नाम, कोई भी नाम का विशेषता ही बतलाता है ना। जैसे कि रत्नी मोट है, रत्नी मोटकी है, ऐसे बोलेंगे, तो मोटी कौन है? तो रत्नी है। तो रत्नी क्या है? एक संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकगीत में भरल है, क्या भरा हुआ है? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहजता भरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण में पता चलता है, क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, संख्या और परिमाण पता चलता है। आगे है, नागपुरी लोकगीत में भेटाएला, क्या भेटाता है? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। ये ठ थोड़ा सा मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना कर पता चलेला, ठीक है। लोकमानस कर सामाजिक या सामूहिक भावना का पता चलता है। किस तरह का लोकमानस से क्या पता चलता है? क्वेश्चन यही है, सामाजिक या सामूहिक। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक साहित्य से। लोकमानस का जो लोक साहित्य है उससे सामाजिक और सामूहिक भावना का पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे है। हेठे देल में कौन शब्द में अपनिहिति कर प्रयोग हुई है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभे। अपनिहिति मतलब कि कोई दो वर्ण के बीच में ई का जो योग हो जाता है और उसमें जोर लगाया जाता है। जैसे ऐसे रहता पूछ, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी चीज को पूछना है तो पूछ, वही नागपुरी में कैसे बोलेंगे? पूछ रे, पूछ होकर से पूछ नहीं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ हो जाता है। कैर रे, करबे तब न, कैर पाइत, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो ई का जो प्रयोग किया जा रहा है वही अपनिहिति है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभे। आगे बढ़ते हैं। नटरी जनी पचरी चढ़े, का है कि? ये तो कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है वीडियो में। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीमक को कहा जाता है नटरी। यहाँ ने लिखा गया, नटरी होगा, ठीक है। नटरी जनी पचरी चढ़े, पचरी का मतलब होता है दीवाल, चार दीवारी जो होता है ना, वॉल, तो वॉल में नटरी जनी, तो सब इसमें देखिए तो ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है? तो दीमक है, तो दीमक होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी के रावरे कैसन सर्वनाम है के? नागपुरी में रावरे कैसा सर्वनाम है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदरवाचक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश रमन कर लिखल रचना है के? कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोड़ा मत जाइबे, ठीक है। राकेश रमन की रचना है जो कि बनपुल भाग 1 में इसको प्रकाशित किया गया है। तो कोड़ा मत जाप, कोड़ा मत जाप का मतलब कि बाहर कमाने मत जाओ,
ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। जो ये कथा है इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। छवा कैसन लिंग है के, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभय लिंग है। उभय लिंग मतलब कि दोनों लिंग के लिए यूज किया जाता है छवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनफूल पुस्तक में संकलित रचना है कैं, रचनाकार मन है कैं। ठीक है, कौन कौन से रचनाकार का रचना को संकलित किया गया है बनफूल पुस्तक में, वो आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभे। नईमुद्दीन मिर्दाहा का भी है, जलालुद्दीन अंसारी का भी है, राकेश रमन का तो अभी ये बताएं आप लोगों को, कोड़ा मत जबे करके है। ठीक है, तो ये तीनों का संकलन बनफूल पुस्तक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छेरिया कुंवर कर असली नाम कार है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगरू नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमरे कर नागपुर कविता में केकर बखान है, किसका बखान है हमरे कर नागपुर कविता में। ठीक है, ये भी बनफूल भाग 1 की कविता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे। भारत का महानता का, नागपुर का आन बान शान का, और नागपुर की जो दुर्दशा हो गई है उसके बारे में। नागपुर मतलब क्या, छोटा नागपुर, झारखंड के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सोहराय पर्व के मन से संबंधित है। सोहराय का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझा के ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। सोहराय किसका है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु। जो पशु है संबंधी जो पर्व होता है उसी को सोहराय कहते हैं। ठीक है। 60 आकाश से पत्थल गिरलक, ई वाक्य में कौन कारक चिन्ह कर प्रयोग हुई है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक। जब आपादान कारक आपको पढ़ाया गया था तो उसमें क्लियरली आपको यह बताया गया था कि किसी चीज का किसी चीज से छूटने का जब संबंध होता है। ठीक है, जैसे आकाश से पत्थल गिरलक, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, आकाश से पत्थल गिरा। ठीक है, तो पहले ये पत्थल जो था किसके पास था, आकाश में था, तो आकाश से नीचे गिर गया। तो किसी का विच्छेद का मतलब टूटने का या बिछड़ने का संबंध अगर होता है तो उसको आपादान कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कारक के वीडियो में। ठीक है, ये सारा चीज का आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में हर्ष उसर कर उच्चारण का लखे होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी लखे होता है। जिस तरह से हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं उसी तरह से नागपुरी में भी करते हैं। आगे है सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होवेला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में सुंदरई और प्रवाह आवेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोकगीत कर वाद्य यंत्र है के, कौन सा है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी। ठीक है, नहीं इसका लेकिन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सभी होना चाहिए। थेचका भी होता है, शहनाई भी होता है और सारंगी भी होता है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी पहेली कै बरन कर कहल जाएला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 तरीके का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य है के, क्या है, लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा है, सौभे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे है। लोक साहित्य के अंतर्गत लोक कथा भी आता है, लोकगीत भी आता है, लोक गाथा भी आता है, मंत्र आता है। ठीक है, बहुत सारा कुछ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढेपची कर पर्यायवाची शब्द है, ढेपची का समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेढ़ी। मतलब कि जो टेढ़ा टूढ़ी होता है ना, उसी को हम लोग ढेपचा ढेपची कहते हैं। ठीक है, ढेपचा ढेपची बोलते हैं टेढ़ा टेढ़ी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन अक्षर के अपनिहिति तय प्रयोग करल जाएला, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ई का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी, ई का प्रयोग करते हैं अपनिहिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि चिन्ह और उच्चारण कर मुताबिक नागपुरी से सबसे सटीक लिपि कौन है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी सबसे सटीक लिपि है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतिहास में अगर जाएंगे तब आप लोग देखिएगा कि कैथी में सारा कुछ मिलता है। ठीक है, नागवंशी शासन काल के बारे में या आज की जो जमीन जायदाद का जो कागज उगज है ना, तो वो भी कैथी में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, रोमन अंग्रेजी को कहते हैं और उड़िया तो उड़िया लैंग्वेज है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप रे केस इतना सुंदर आहे तो एकर मौराइन और कतना सुंदर हुई, कौन कहला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुंवर कहता है। और ये कौन से कहानी से है, बनफूल भाग 1 में प्रकाशित सोना कर केस से संबंधित है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जे विशेषण कर विशेषता बताएला उके का कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष से विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। छेरिया कुंवर नाव के कर रहे हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरवाहा का नाम था छेरिया कुंवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन द्रव्य संज्ञा कर उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतर। पीतर जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे है चल हमरिन देसे हो झमकी झमकी पानी बरसेला, तो कैसन गीत है के, तो ये एक तरह का कैसा गीत है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु गीत है। पानी उनी झमकने का बात हो रहा है तो डेफिनेटली ये सावन भादों का गाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसाल कविता में केकर चर्चा हुई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे का चर्चा हुआ है मसाल कविता में। ठीक है, पांडव का भी, रावण का भी, गांधी जी का भी। ये बनफूल भाग 1 में संकलित कविता, मतलब कि बनफूल किताब आपको पढ़ना है। जो भी झारखंड तरोगा की तैयारी कर रहे हैं ना, अभी तक का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बनफूल पढ़ना है, अंगना पढ़ना है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाएला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे ले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आगे है हेठे देल में नागपुरी क्रिया हके, क्या है, क्रिया कौन सा है, तो खायक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेद में पहली कौन रूप पे पावल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोदय कहा जाता है पहली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर बलि देवा मने का कहल जाएला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटंगा को कहते हैं। जो नर बलि या फिर जो गर्दन काटता है ना मूर्खटवा लोग को, उसको ओटंगा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन संज्ञा समूह या भीड़ के नी बताते हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख नदी। बाद बाकी गुच्छा एक तरह का समूह बतला रहा है। जतरा, जतरा और मेला में भीड़ रहता ही है। फौज, फौज तो एक यूनिट होता ही, एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतलक, दो वाक्य में कौन काल कर प्रयोग हुई है। देखिए, बरखा होतलक, ठीक है, ये एक वाक्य है, तो बढ़िया फसल होतलक ये दूसरा है। ठीक है, तो दो वाक्य में कौन काल का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतु मद भूतकाल। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो उसको हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिथक क्या होता है, मिथक का मतलब ही होता है झूठ बोलना, असत्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनफूल भाग 1 कर प्रधान संपादक कौन है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुमारी बासंती। आगे है अपने मरले सरग दिसेला का है के, तो ये एक तरह का क्या है, कहावत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उठो बैनी बैठो बैनी झालर खोसा बांधो रे, आज तो जाएगा बड़ा दूर कौन गीत है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है, इनमें से कोई भी गीत नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा के मोरक बहाना काले करेक्ट भई रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियार मन के सबक सिखाए के लिए। ठीक है, ये टूसुट भेड़िया से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति विशिष्ट आदमी ले सम्मान सूचक शब्द है के, क्या है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउर। और राउर के साथ साथ अगर आपने रहता ना तो आप लोग आपने ऑप्शन में जाते। ठीक है, इसमें अगर आपने नहीं है, राउर है तो राउर में जाएंगे, लेकिन राउर भी रहता और आपने भी लिखा हुआ रहता। आप लोग को पता है कि सम्मान सूचक के लिए हम लोग राउर और आपने का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर रहता तो राउर की जगह पे आप लोग आपने पर क्लिक करते, मतलब कि आपने पर टिक करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी व्याकरण लिखे हैं, कौन लिखे हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कोई लिखे हैं। पीटर शांति नौरंगी भी लिखे हैं, योगेंद्र नाथ तिवारी भी लिखे हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार का भी व्याकरण का बुक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा कैसन संज्ञा है के, किस तरह का संज्ञा है लोहा, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ये एक तरह का द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोपनी गीत कैसन लोकगीत हके, रोपनी गीत, रोपा रोपते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी गीत गा गा के रोपा रोपते हैं, तो उसी को कहा जाता है रोपनी। यहाँ त है, इसको न बना देते हैं। ठीक है, रोपनी गीत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम गीत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। बूढ़ा बूढ़ी कर कै गो छुआ पुता रहा है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 छुआ पुता लोग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बेरा पूर्वे से उगेला, एकर में बेरा का है के, क्या है बेरा, तो बेरा एक तरह का संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकुंवर कर दुख जाने के लिए कौन प्रयास करलक, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटनी बुढ़िया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेंज देवक माने क्या है? ठीक है, माने मतलब शब्दों का अर्थ से क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मसल देना, उसी को हम लोग कहते हैं गेंज देवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मसैल देवक। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनी और पानी कर एके ढंग कर का अर्थ है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एके नियर का लक्षण जो होता है ना, उसी को जनी और पानी कर ढंग बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन हिरनी कैसन छुआ के जन्म दिलक? तो आदमी छुआ के जन्म दिलक, इसको कई बार हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, ये कौन बोला है? ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये बात को बतलाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे है सोना कर केस के कर प्रस्तुति है के? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शकुंतला मिश्रा। ठीक है, आगे है शहीद शेख भिखारी कर गीत राग कैसन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनानी झूमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत कर गीत कौन मैदका कर गीत कर उदाहरण है? तो आप जानते हैं चैत का महीना होता है। ठीक है, तो किस तरह का गीत होगा? ये देखिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋतु से संबंधित है। ठीक है, चैत का जो महीना होता है, तो चैत का गीत, चैत ऋतु, ठीक है, ऋतु महीना समय का बोध करा रहा है। ठीक है, ऋतु का बोध करा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 है लोक साहित्य के समान लोक समूह अपनाए सकेला ई केकर गोइठ है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो देखिए दोस्तों, जो झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें बनफूल से प्रश्न पूछा गया है किताब से, लेकिन अभी के समय का जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जितना भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें बनकेवरा पढ़ना है। ठीक है, और आपको अंगना लोक साहित्य पढ़ना है, नागपुरी व्याकरण पढ़ना है, लोक साहित्य पढ़ना है, लोकगीत पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका सिलेबस में आता है। आपको झारखंड दरोगा के लिए ये जो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चंस जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है उसमें से कुछ कुछ लोक कथाओं से भी क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जैसे डुसुट भेड़िया से यहाँ पर क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं, है ना, बालमत रानी से क्वेश्चन देखा जा रहा है, और बनफूल का किताब जो है उससे क्वेश्चन देखा जा रहा है। बनफूल का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो आप लोग हैं वो दरोगा और जेएससी सीजीएल दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों जो हैं आप लोग चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया गया है बनफूल का, तो बनफूल में जितना भी कविता है और कहानी है उसको अपलोड किया जा चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, और उससे संबंधित एमसीक्यूज भी कराया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो ग्रेजुएशन लेवल वाले लोग हैं, ठीक है, देखिए लोक साहित्य, लोकगीत और नागपुरी व्याकरण का सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल वाले लोग हैं, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें बनकेवरा पढ़ना है। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले जो भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल का जो भी वैकेंसी आने वाला है उसमें आपको बनफूल पढ़ना है, और जो मैट्रिक लेवल के, जो 10th लेवल के जो हैं उनको आपको मंजर पढ़ना, मंजर नागपुरी बुक पढ़ना, मंजर भाग 1, बनफूल भाग 1, बनकेवरा भाग 1। ठीक है, और जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बनकेवरा भाग 2 पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका है एक तरह से क्वेश्चन का विश्लेषण। आप देखिए आज के क्वेश्चन में लोक साहित्य से भी क्वेश्चन देखा जा रहा है, बनफूल किताब से भी क्वेश्चन देखा जा रहा है, लोक कथा से भी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है उससे भी क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, मतलब कि ये मत सोचिए कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये सोच के मत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। 5 साल या 6 साल में एक बार तो एग्जाम हो रहा है या होता है, तो आप लोग किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को मिस मत कीजिए। ठीक है, अपने तरीके से बहुत जोर शोर से तैयारी कीजिए, और चैनल के माध्यम से जो भी डाउट्स है आपको, उन डाउट्स को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा, या कराया जा चुका है, या कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट्स को वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, या फिर जिस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, अपने डाउट्स को मेरे पास पहुंचाइए बस। ठीक है, मैं आपका डाउट जितना भी हो सकता है मैं क्लियर करूंगा अपने तरीके से, जितने भी हेल्प हो सकता है वो चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा। तो दोस्तों ये है 100 प्रश्न जो कि झारखंड दरोगा में पूछा गया था। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा लीजिए कि जेएससी सीजीएल का अगर एग्जाम होगा तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,
आपको किताब से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, व्याकरण पाठ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, मुहावरे पहेली से भी क्वेश्चन रहेंगे, लोकगीत से, समानार्थी शब्द से क्वेश्चंस रहेंगे ही। तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते जाइए, किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।